देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस दुनिया में अमेरिका के जितने करीबी दोस्त हैं उनमें से एक है जापान। लेकिन सुपर पावर का क्लोज फ्रेंड जापान इन दिनों परेशान है। चीन और रूस के फाइटर जेट बार बार जापान में घुस रहे हैं। जापान भी अपनी क्षमता के हिसाब से जवाब दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिनपिंग और पुतिन के हवाई फाइटर जापान को ओपन चैलेंज दे रहे हैं। अगर चीन और रूस का यही रवैया रहा तो अमेरिका को ना चाहते हुए भी 7th फ्लीट को जापान के वॉर जोन में भेजना पड़ेगा। और 7th फ्लीट के हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर का आगाज। चीन पर किया एहसान, पुतिन का ऑपरेशन जापान, रूस चीन का ज्वाइंट अटैक, 365 दिन, 947 घुसपैठ, ट्रंप के आबे पर ट्रबल, जापान पर खतरा डबल। चीन की चौखट माने जाने वाले इलाके में अमेरिका ने कई हफ्तों तक मनमर्जी की। साउथ चाइना सी में अपने महाविनाशक सुपर कैरियर उतारे, लेकिन चीन की हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिका से अपने इलाके में भी सीधी टक्कर ले पाए। लिहाजा चीन ने अब सुपर पावर के करीबी और डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त को टारगेट करना शुरू कर दिया। जिनपिंग ने पुराने संबंधों और अमेरिका के दुश्मनी का हवाला देकर अपने साथ रूस को भी मिला लिया और शुरू कर दिया ऑपरेशन जापान। अब हम जो कहने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो, लेकिन जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक साल में कुल 947 बार चीन और रूस के फाइटर जेट और मिलिट्री प्लेन ने जापान के इलाके में घुसपैठ की। जापान को जिनपिंग की एयरफोर्स ने सबसे ज्यादा परेशान किया, लेकिन बीते कुछ दिनों में रूस ने भी जापान को डराने के लिए हवाई घुसपैठ की। पुतिन का अचानक चीन और जापान के टेंशन में कूदना एशिया में शांति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। जापान चीन और रूस की डबल ट्रबल से निपट पाए उससे पहले ही चीन ने जापान के बिल्कुल नजदीक फुजियान शहर में अपने शुइमेन एयरबेस में जंग का साजो सामान भर रहा है। शुइमेन में चीन ने अपने 2 दर्जन J-11 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए। इसके अलावा पीपल लिबरेशन आर्मी ने यहां रूस से हासिल किए गए मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 को भी एक्टिव कर दिया है। अगर जापान पर कोई मुल्क हमला करता है तो अमेरिका को बीच में कूदना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और जापान के बीच पुरानी रक्षा संधि है और पैसिफिक में खड़ा अमेरिका का 7th फ्लीट नॉर्थ कोरिया और चीन से जापान को बचाने के लिए 24 घंटे तैयार है। चीन के नापाक मंसूबे का पता जापान को भी है, इसलिए जापान ने अमेरिका के साथ एशिया की सबसे बड़ी फाइटर जेट डील की है। $23 अरब के इस डील के तहत अमेरिका जापान को पूरे 105 खतरनाक F-35 स्टील्थ फाइटर जेट देगा। सबसे बड़ी बात यह कि इन लड़ाकू विमानों को जापान में ही असेंबल किया जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जापान चीन की आर्मी को धूल चटा चुका है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त परमाणु बम हमले से जापान की रीढ़ टूट गई। जापान कमजोर होता चला गया और चीन ताकतवर बनता गया। पर जब तक जापान के साथ सुपर पावर की रक्षा संधि, चीन और रूस सिर्फ आसमान से ही जंगी ट्रेलर देते रहेंगे। जापान पर सीधा हमला करने की हिम्मत किसी में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।